नमस्ते दिल्ली बीवीपी। नया दिन, नई सोच। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। कुछ व्यस्तताओं की वजह से थोड़ा आप लोगों के साथ समय नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब कोशिश करूंगा कि रेगुलर आपके साथ रूबरू होता रहूं। विशेष खबर थी कुछ, तो इसलिए आपके साथ में आज आया हूं। देखिए, जितने आजकल दिल्ली सरकार के घपले घोटाले उजागर हो रहे हैं, ये अब कोई विशेष बात नहीं रह गई है, कोई चौंकता भी नहीं है। पिछले दिनों जैसे 3-4 दिन से जो गतिविधियां चल रही थी, आप लोगों को मालूम होगा कि जो इनके मुख्य सचिव हैं, आजकल उनको हटाने के लिए जोर शोर से सभी लगे हुए हैं। दिल्ली सरकार के जितने भी महकमे हैं या दिल्ली सरकार पर जो भी जोर चलता है मंत्रियों का, विशेष तौर से विजिलेंस मंत्री आतिशी जी का या दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का, तो उनका पूरा जोर शोर से प्रयास है कि जो उनके मुख्य सचिव हैं नरेश कुमार जी, उन्हें किसी भी तरह से उनके पद से हटाया जाए। कार्यकाल उनका खत्म हो रहा है अभी 30 नवंबर को, और अभी जो 3 या 4 दिन पहले की जो खबर आई है, आप लोगों ने देखी होगी। वैसे जो मुख्य मीडिया है, जो सैटेलाइट चैनल हैं, वो खबरें इस तरह की दिखा नहीं रहे हैं। जो दिल्ली सरकार के खिलाफ खबर होती है उसको दबा लिया जाता है, लेकिन जो परसेप्शन दिल्ली सरकार के ये मुखिया बनाते हैं उसको जोर शोर से चलाया जाता है। ऐसे ही एक परसेप्शन बनाया गया कि जो दिल्ली के मुख्य सचिव हैं नरेश कुमार जी, उन्होंने 815 रुपये का घोटाला किया। और इस संबंध में जो विजिलेंस विभाग की मंत्री आतिशी जी, इन्होंने 670 पेज की रिपोर्ट बनाकर केजरीवाल जी ने को सौंपी, और उस रिपोर्ट को सीबीआई को देने के लिए एलजी को सौंप दिया गया। वो अलग बात है कि एलजी साहब ने उस रिपोर्ट को इस लायक नहीं समझा कि आगे वो फॉरवर्ड की जाए, लेकिन मंशा सिर्फ यही थी कि किसी भी तरह से अगर केंद्र सरकार सोच रही है उन्हें एक्सटेंशन देने का, तो उस बात को टाला जाए, क्योंकि जब अगर ये आरोप लग रहे हैं तो जब तक इन आरोपों पर फैसला नहीं होता तो उन्हें आगे ना ले जाया जाए। देखिए, कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की इस मामले में, और जो कायर वायर जो भी न्यूज़ पोर्टल है उसके खिलाफ सख्त चेतावनी दी कि तथ्य और सबूत बिना होते हुए भी आप लोगों ने ऐसी रिपोर्ट छाप दी। और सख्त हिदायत ये भी दी गई कि जो भी प्रकाशित किया गया है मटेरियल, उसे हटाया जाए और इस संबंध में और भी कुछ ऐसा कुछ प्रकाशित ना किया जाए। दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि देखिए, अगर जो इनके मुख्य सचिव हैं मानहानि का मुकदमा डालते हैं तो उसमें ये संकट में पड़ सकते हैं। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं कि एक अभी नया नया आज ही की घटना है ये, एक कोई नया घोटाला कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। एक बीजेपी ने कुछ आरोप लगाए हैं। किस संबंध में लगाए हैं मैं बताता हूं। दिल्ली के देखिए, जो यमुना का पानी देखिए दूषित है, मैला है, और ये समस्या कोई आज से नहीं चल रही है। जो दिल्ली सरकार बनी है 11 साल से, तो ये एक मुख्य मुद्दा रहा है कि यमुना की सफाई का। तो जो भी ये सीवरेज का पानी गिरता है यमुना में, तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, या जो फैक्ट्रीज का भी पानी गिरता है वो भी बिना ट्रीटमेंट के सारा यमुना में जाता है। इसकी वजह से यमुना दूषित होती जा रही है, क्योंकि जो यमुना का जो एंट्री होती है हरियाणा से, तो वो पानी साफ होता है, वजीराबाद बैरेज में आकर मिलता है वो। लेकिन ओखला तक जाते जाते जो भी ये बीच का छोटा सा ट्रैक है, इसमें पानी इतना दूषित हो जाता है, इतना मैला हो जाता है कि अगर आप उसकी तस्वीर देख लें तो वो एक गंदे नाले के समान नजर आता है। तो 10-11 साल की काहिली के बाद या नींद से जागने के बाद एक वाटर ट्रीटमेंट प्लान का जो है प्लान किया गया कि जो दिल्ली के 10 वाटर ट्रीटमेंट प्लान हैं
इनको अपग्रेड किया जाए या इनका कैपेसिटी का एक्सपेंशन किया जाए। 10 प्लांट हैं ये। बात मैं सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जब ये इस सरकार ने जब ऐसा किया, तो जो ये आरोप लगा रही है इस समय बीजेपी, तो ये जान लीजिए कि आखिर ऐसा क्या आरोप है। देखिए, ये तो बड़ा अच्छा काम है कि वाटर ट्रीटमेंट की, अगर वाटर अगर ट्रीटमेंट होके जाएगा यमुना जी में तो पानी साफ होगा, क्योंकि ये जो सीवर का पानी है सबसे ज़्यादा गंदगी गाद इसी में से निकलती है, और यही पानी, दूषित पानी, यमुना जी में जाकर मिलता है। चलिए मैं बता देता हूँ कि मुद्दा क्या है, और इतने अच्छे काम के लिए भी इन्होंने क्या अपना ऐसा जुगाड़ बना लिया कि 500 करोड़ का घपला करने का जो आरोप है वो बीजेपी इस समय लगा रही है। ये आज की ताज़ा खबर है। देखिए, 10 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं दिल्ली में, सीवेज एसटीपी बोलते हैं, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। तो 5 प्लांटों का सुना ये जा रहा है कि 5 प्लांटों को अपग्रेड किया जाना था। जैसे हमारे घरों में रेनोवेशन होता है, घर तो आपका बना हुआ है लेकिन उसमें कुछ चीज़ों को बदला जाता है, उसे रेनोवेट किया जाता है, उसका खर्चा थोड़ा कम आता है। और जो एक्सपेंशन होता है उसमें कैपेसिटी बढ़ाई जाती है। मान लो 1 लाख लीटर की अगर कैपेसिटी है, उसे 1.5 लाख तक पहुंचाना है या 2 लाख तक पहुंचाना है, तो बेसिक सारी जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया जाता है, उसमें खर्चा ज़्यादा आता है। तो उसमें दो ये आरोप मेन लग रहे हैं। एक तो ये लग रहा है कि सारा इन्होंने 10 के 10 वाटर ट्रीटमेंट जितने भी प्लांट हैं उनका चाहे रेनोवेशन होना है या उनका जो अपग्रेड होना है या उनका एक्सपेंशन होना है, सबको एक साथ कर दिया और सबकी कॉस्ट 10 की 10 जोड़ दी गई। होना तो ये चाहिए था कि 10 के 10 ट्रीटमेंट प्लांट का अलग से एक डीपीआर आता या उसको बनाया जाता, उसका एस्टीमेट निकाला जाता, टेंडरिंग की जाती और उसके आधार पे खर्चा किया जाता। लेकिन आरोप ये जो लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, वो ये लगाया जा रहा है कि इसमें भी इन्होंने घपला किया। घपला कैसे किया, मोटे तौर पे आपको जो समझ आ जाए मैं बता देता हूँ कि इनकी जो एस्टीमेट बनवाया गया और उसके आधार पे इनको अपना बजट का उसमें एलोकेशन करना था, तो बताया जा रहा है लगभग 1400 करोड़ का एस्टीमेट बना। अब एस्टीमेट किसने बनाया किसने, ये इस पे भी विवाद चल रहा है कि इन्हीं के अपने लोगों ने बनाया। अब वो 1400 करोड़ का बना मामला, और आरोप ये लग रहा है कि 1900 करोड़ उस पर सैंक्शन कर दिए गए। मतलब जो ठेकेदार हैं, जो फर्म है, वो जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, वो अपना एस्टीमेट 1400 करोड़ बता रही है, लेकिन दिल्ली सरकार मेहरबान होकर उसे 1900 करोड़ रुपए दे रही है। अब बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि देखिए जब इतने बड़े स्तर पे काम होता है तो उसमें मोल भाव किया जाता है, दो चार जो सप्लायर हैं उनसे बात की जाती है, उसमें जो सबसे किफ़ायती दर पे जो काम करने के लिए तैयार होता है उसको ठेका दिया जाता है। अब देखिए डिटेल इसकी सारी निकल कर आएगी तभी हम कुछ कह पाएंगे, क्योंकि अभी ये आज का है, पूरी डिटेल मेरे पास भी नहीं है। लेकिन बीजेपी ने जो आरोप लग दिया है, अब रख दिया है आज, इसकी परतें तो देखिए खुलेंगी, काफ़ी दिन तक खुलती रहेंगी। लेकिन आप ये जान लीजिए कि ये है क्या, बताइए। मतलब एक जन सुविधाओं के लिए भी किसी भी तरह से कोई भी काम हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसमें अपने लिए जनता के पैसे को अपने लिए कैसे डाइवर्ट किया जा सकता है। अभी तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, शायद ये जो सरकार है इसने दिखा दिया है कि पब्लिक के पैसे की लूट, वो भी इतनी चालाकी से कि आप ढूंढ ही ना पाए, और ये पढ़े लिखे होने का फायदा दिखा रहे हैं। तो आप खुद सोच लीजिए कि किस स्तर तक ये काम हो रहा है। डिटेल इसकी जब भी आएगी हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन मोटे तौर पर आप ये देख लीजिए कि पहले से ही जो आम आदमी पार्टी घिरी हुई है इतने घपलों और घोटालों में, तो उसमें आज ये एक नया एसटीपी घोटाला और जुड़ गया है। चलिए इसकी परतें खुलेंगी, फिर हम आपसे फिर बात करेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।